आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है विदाई समारोह का, इस प्रकार की प्रक्रिया से हम सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को गुजरना होता है। तो इसी क्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह वर्तमान सर का इस प्रांगण में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित नई पुलिस अधीक्षक महोदया से मैं अनुरोध करता हूं कि पुष्पगुच्छ से श्रीमान गजेंद्र सिंह वर्तमान सर का स्वागत कर क्षमा चाहूँगा। मैं निवेदन करूँगा कि श्रीमान गजेंद्र सिंह वर्तमान सर और मैं मंचा सिंह और आपका अनुरोध करूँगा एसपी मैम श्रीमती ज्योति ठाकुर मैम से कि वो कृपया गजेंद्र सिंह वर्तमान सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। यहाँ उपस्थित निरीक्षक नीतिपाल मैडम से भी अनुरोध करूँगा कि कृपया वो भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें श्रीमान गजेंद्र सिंह वर्तमान सर का। बड़ी मैडम से भी अनुरोध करूँगा कि कृपया आप भी आएँ और सबका स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे बीच से विदा ले रहे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गजेंद्र सिंह वर्तमान सर को मैं अगली पदस्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से वह अगली पदस्थापना इकाई में भी अपना कार्य संपादित करते रहें। और इसी के साथ मैं अपने कुछ अनुभव भी साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मौका मिला है मंच पे बोलने का। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने कुछ अनुभव शेयर करूँ जो मैंने सर के साथ काम किए। तो सबसे पहले तो सर से हमको एक चीज़ सीखने को मिली है, सर अपनी फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, सर बाहर हो चाहे इकाई में हो, चाहे कितनी ही रात को शायद देर रात तक जागे हों, लेकिन सर की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठ के और ग्राउंड पे एक्सरसाइज करना नहीं भूलते। और चूँकि हम लोग भी सर लेट उठने वाले हैं, इतना जल्दी नहीं उठ पाते थे, पर सर के मार्गदर्शन में मजबूरी में कह लीजिए या अपने काम को लेकर कह लीजिए, हम लोग भी उठना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि शायद मेरा 4-5 किलो वेट भी कम हुआ था, तो ये मेरे को बहुत लाभ मिला। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये चीज़ हमको सीखने को मिलती है सर से। और एक चीज़ और है सर की खासियत कि सर का जो कार्यालय आने का समय होता था एकदम निश्चित होता था कि 11 बजे यानी 11 बजे सर आ जाते थे। और अधिकतर समय जो कार्यालय का समय होता है 2-3 बजे तक साहब रहते थे, उसके बाद 1 घंटा लंच करके और फिर आकर के पुनः शाम को 5-6-7 बजे तक जब तक काम रहता था बैठे रहते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि साहब ऑफिस कार्यालय कार्य के प्रति बहुत ही जागरूक, और उन्होंने हमको भी यही चीज़
दिया है कि सर जब बैठे रहते तो हमको भी लगता था कि यार साहब बैठे तो हम कैसे चले जाएं। तो अधिकतर हम लोगों का भी जो भी काम पेंडिंग रहता था, तो आज तक सर के कार्यकाल में मुझे लगता है कि मेरे कार्यालय में तो एटलीस्ट कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहा है। कारण उसका यही था कि साहब बैठे रहते तो हम लोग भी बैठ के कुछ ना कुछ देखते रहते थे कि यार क्या पेंडिंग है, हम वो कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें रही। साथ ही साथ साहब सर की जो रुचि है पढ़ने की, या फिर मुझे जहाँ तक ध्यान है कि सर अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ाई में कुछ डिग्री के जैसे LLB एग्ज़ाम साहब ने शायद अभी मुझे जहाँ तक ध्यान दिए हैं। तो ये चीज़ हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि मन में नौकरी के कुछ समय तक तो आया था कि PSC करना चाहिए या फिर कुछ कोर्स जो कॉलेज में होते हैं, हमने जो किया उसके हट के कुछ करना चाहिए। लेकिन एक फैमिली में परिवार होने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ नहीं कर पाई। बट सर का मतलब इतने मेहनती हैं कि सर ऑफिस कार्यालय के अलावा अपनी रुचि के अलावा और ये सारी चीज़ अभी तक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो ये मेरे अनुभव थे। और अब इसके पश्चात मैं चाहूँगा कि हमारे इकाई के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हमारे बीच उपस्थित प्रदीप पारा सर जी को, वो आए और अपना अनुभव साझा करें। प्रदीप पारा सर। शिक्षक महोदय, SP मैम, मंच को उपस्थित ADPO साहब, DG मैडम, अलई साहब, सूबेदार साहब और अधिकारी साहबान एवं मेरे साथी। सर के विषय में ये जो पल रहता है विदाई का, ये बड़ा वो रहता है, भावुकता से भी परिपूर्ण होता है। तो एक ओर तो हम सर को नवीन प्रतिष्ठापना की बधाई देते हैं, और दूसरी ओर उनके साथ जो बिताए हमारे पल रहती है, स्मृति हमारे मन में ताज़ा होती है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि सर के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। सर की पर्सनैलिटी से मैंने सीखा कि सर, जैसा कि RI साहब ने बताया, बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं। कितने भी समय वो 3 बजे रात को भी आएंगे तो सुबह आपको ग्राउंड में ही मिलेंगे, वर्कआउट करते ही मिलेंगे। ये बहुत बड़ा, मैं भी सर से ये चीज़ सीखना चाह रहा था। और सर 6 बजे फोन अगर लगाते बोलते क्यों तुम सो रहे हो अभी तक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सर का लंबा प्रशासनिक और कार्यालयिक अनुभव, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब तक तो हमें ये लगता था कि हम लंबे समय से ऑफिस में हैं, सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन सर से मिलने के बाद हमने ये जाना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके अलावा सर की एक और विशेषता है, सर सीधे स्पष्टवादिता के रूप में बात करते हैं। किसी प्रकार की लाभ लपेटे जो है वो सीधे बात करना। और उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ है सर के अंदर की, कार्य जल्दी तो करना है और उसके साथ परफेक्शन के साथ करना है। साहब को किसी भी लेटर में काट छाट या बेतरतीब ढंग से कोई चीज़ पत्राचार रखना ये बिल्कुल पसंद नहीं। तेजी से भी चाहिए विद परफेक्शन के साथ। ये सर की पर्सनैलिटी की एक विशेषता है। और हाँ, ये भी सत्य है कि सर की कभी कभी नाराजगी देखने को मिली, लेकिन वो उस आसमान में चमकती हुई बिजली के समान है, जो चमकती तो कई बार है लेकिन गिरती कभी नहीं। तो ये हम देख सकते हैं आपकी सजा और इनाम का अनुपात, बाल्टी भर के सर ने इनाम दिए लास्ट में। तो सर तो मुझसे बोले लगे ऐसा ना हो इसमें कोई आगे आपत्ति आ जाए। सर ने इतने इनाम दिए। और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि पुलिस विभाग में 2 चीज़ मिल जाए तो सब कुछ सफल है, एक पैसा और दूसरी छुट्टी। तो ये दोनों ही चीज़, कोई भी ऐसा व्यक्ति लौटा नहीं होगा जिसको सर ने छुट्टी दी नहीं होगी। सर अगर जा भी रहे बोले ले आओ छुट्टी, हम अभी सेंक्शन कर देंगे। किसी के प्रति कोई नकारात्मक दृष्टिकोण या पूर्वाग्रह से कोई कार्य सर ने कभी नहीं किया। जो भी रहता है गुस्सा किया वो क्षणिक रहता है, वो सब चला जाता है। तो अंत में यही कहूँगा कि सर जाए और स्वस्थ सुखद और सफल भविष्य की मैं मंगल कामनाएँ करता हूँ। और इन पंक्तियों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि मुखौटों की इस महफिल में वे अपना असली चेहरा लिए बैठे हैं। दुनिया चाहे जो भी समझे, वे गर्व से अपनी सच्चाई की। थैंक यू।
इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उप निरीक्षक श्री लक्ष्मण सिंह पटेल सर को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे दो शब्द बोलने के लिए नहीं लेकिन मेरी जी जी तो मंचासीन महोदय एवं आदरणीय DPO साहब, RI साहब एवं हमारे साथी निरीक्षकगण साहब का जो है ग्वालियर से यहाँ स्थानांतरण हुआ लगभग 11 माह एक वर्ष की लगभग हो। अब बहुत सारी बातें RI साहब ने के बोल दी कि ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि साहब का जन्मदिन हमने मनाया था और वो जैसे ही हमको 60 समय में मिला, जैसे हमने जन्मदिन की व्यवस्था की लोग तो बहुत अच्छा लगा। और जन्मदिन पे साहब ने एक चीज़ ये बताई थी कि मैं अपने पेंट को जो है कभी खुलवाता नहीं। जब भी मैं मेरा पेट नहीं टाइट हो जाता है तो मैं वर्कआउट करके करता हूँ। और मुझे डर से लगता है जब मैं पेंट खरीदने जाऊँ तो कहीं मुझसे लोग ये ना कहने लगे कि किड कार्नर बेटा, ये सब शब्द साहब कहते हैं किड कार्नर था, अंग्रेजी में उसे किड कार्नर कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जब आए थे साहब उस समय में साहब ने एक मीटिंग रखी थी तो उस समय उन्होंने एक एक्सीडेंट वाला हिंदुस्तान के एक्सीडेंट वाली दुर्घटना हुई थी उसको शेयर किया था। और अभी RI साहब ने बोला कि साहब का सर्वाधिक समय कार्यालय में बीतता था। बात सही, ज़्यादातर साहब ने जितनी बैठक कार्यालय में दी उतनी कोई असली साहब शायद नहीं दे पाए। एक SP यहाँ हुए थे, आज वो शायद मुझे पता नहीं पुलिस मुख्यालय में बहुत बड़े करते हैं गिरीश कपूर साहब, वो उन्होंने यहाँ पर जो है 24 घंटे में से कम 20 घंटे काम किया था, केवल 4 घंटे। और हम लोग उस समय मैं कभी भी हुआ करता था। मैं अब तो मेरी उम्र काफ़ी हो गई और मैं घूमता हुआ सूरज विभाग का, लेकिन मैंने अधिकतर जो है महोदय के साथ रीडरगिरी करी है। तो बड़े बड़े नाम जो आज बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं उनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो साहब का समय जो था कार्यालय में बैठने का वाकई में बहुत था। अब उसके बाद ये रात की कहानी भी सुन लो। रात के भी साहब 12-1 बजे तक प्रांगण में ही रहते थे, घूमते हुए आपको दिख जाए और सुबह 5 बजे लड़कों के पहले ग्राउंड पे पहुंच जाए और लड़कों से ज़्यादा जो है वर्कआउट करते थे। तो ये जो है वास्तव में साहब के से सीखने की बात थी। और दूसरी एक बात ये सर, जैसे मान लो अपन लोग नौकरी कर रहे हैं, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तो कई ऐसे शुभ प्रसंग या अच्छे प्रसंग आते हैं जो हमको जो है भावुक कर देते हैं, लेकिन कुछ अप्रिय घटनाएं भी कभी कभी घट जाती हैं। अप्रिय घटनाओं पर साहब का रिएक्शन इतना अच्छा होता था, सरकार कोई रिएक्शन नहीं देती और 4-5 दिन बाद जब एक्शन लेते थे तो चारों खाने चित कर देते थे। तो ये जो प्रशासनिक क्षमता थी ये अद्भुत थी। ऐसी मैंने आज तक किसी पुलिस अधीक्षक को देखने की नहीं देखा। अब मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा हो गया हूँ, समय भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ उप निरीक्षक शारदा देवी मैडम को कि वो आए और अपने शब्दों से उनको आदरणीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान सर, श्रीमती ज्योति ठाकुर मैम एवं समस्त उपस्थित अधिकारीगण, जैसा कि प्रदीप पारासर जी ने बोला कि विदाई का क्षण एक ऐसा भावुक क्षण होता है जब हम कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। ऐसा ही एक क्षण हमारे बीच आज सर जाने की स्थिति में है, हमारे बीच भी एक क्षण है। जितना दुख हमें सर के जाने का है उतनी खुशी हमें मैम के आने की भी है, क्योंकि सर अपनी इच्छा से जा रहे हैं और मैम भी अपनी इच्छा से आई हैं और सर और मैम बैचमेट्स हैं
और इन्होंने म्यूचुअली कराया, तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर एक बहुत अच्छी एसपी मैम हमारे बीच हमें देकर जा रहे हैं। जब सर आए थे तो सर सामान वगैरह सब लेकर आए थे, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि सर और लंबे समय तक रुकेंगे, पर सर हमारे एक्सपेक्टेशन की सर पहले ही जा रहे हैं, लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। सर का इतना सरल व्यवहार है कि सर जो पिछला बैच का नवारक्षक था, लड़के हम लोगों से कह देते क्लास में कि मैम ये करना, और हम बोलते थे कि हमारे स्तर का काम नहीं है, ठीक है मैम, सर रात में वॉक करने में आएंगे तो हम बोल देंगे। सर उनसे प्रॉपर बात करते थे, लड़कों से पूछते थे कि क्या आपकी ट्रेनिंग कैसी, फीडबैक कैसा, हर चीज़ सर समय समय से उनसे बोलते रहते थे। सर जो कि बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, सर बहुत अच्छा खाना रखते हैं, ऐसा वैसा भी नहीं, हम लोगों ने सुना है। और सर बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, अनामिका, मंजिले से कभी कहो, अभी इंतजार करें, आसमां, और भी है जैसी कई किताबें हैं जो सर के द्वारा लिखी गई हैं। और ये जो पिछले बैच के नवारक्षक थे, वो इन बुक्स को पढ़ते थे, उनके बैग्स में रहती थी, उनके भी पार्सल आते थे, तो वो बताते थे कि मैम ये सर की बुक है, हमारी लाइब्रेरी में संधारित की गई थी, तो समय समय पर लोग उसको इशू करा के भी पढ़ते थे। सर समय समय पर हमारे बीच जुड़ते रहते थे और हम लोगों से फीडबैक लेते रहते थे कि बैच किस तरीके से चल रहा है। सर फिजिकली भी बहुत फिट है, सर ग्राउंड वर्क में भी बहुत एक्टिव है, समय समय पर सर को ग्राउंड में देखा जा सकता है। सर जैसा कि आरआई सर ने कहा कि कभी भी हमारे लेटर्स पेंडिंग नहीं होते थे साइन करने के लिए, सर हमेशा ऑफिस में मिल जाते। सर के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा अधिक थे, सर से कभी भी साइन करने में डिले नहीं होता था, हमारी सारी पेंडेंसी खत्म हो जाती थी। सर का फैमिली भी बहुत अच्छी है, मैम का व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण है, बच्चे बहुत संस्कारी हैं। आईसीएच में हमेशा बच्चे कभी ना कभी आइसक्रीम खाने आते रहते हैं, तो बातचीत होती रहती है। सर की फैमिली से हम लोग का जुड़ाव कई ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम्स हुए जब मैम ने गरबे में पार्टिसिपेट किया, और बच्चों से भी हम लोग कभी कभी समय समय पर मिलते रहते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर का कार्यकाल कुछ समय का रहा, पर बहुत ही सर का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा, कुशल नेतृत्व रहा। सर हम आपकी सदैव आभारी रहेंगे कि आप हमारे पीटीएस पचमढ़ी में आपके मार्गदर्शन में हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद सर। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच उपस्थित सुबेदार श्री सुदर्शन खरेकर, कृपया बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मंचासीन मेरे दोनों अधिकारीगण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और लगभग सभी चीज़ें और सभी बातें हमारे साथी अधिकारियों ने कवर कर दी है यहाँ पे, और अपने जो मेरे मन के भाव थे लगभग हर व्यक्ति के ने वो चीज़ कवर कर दी। और बाकी जो साथी हमारे नहीं आ पा रहे हैं मंच में, हर व्यक्ति के मन के भाव वही हैं जो कि हमारे बाकी साथियों के थे। मेरे बहुत ज़्यादा साहब के साथ इतना लंबा हम सभी का कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा, लेकिन कई बार कहते हैं कि वो कहते हैं कि ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो सर का जितना भी कार्यकाल रहा हमारे साथ थोड़ा अच्छा रहा। जैसे सर ने बताया कि सर फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ऑफिस के काम पे बहुत ज़्यादा सटीक है, कागज़ों में किस तरीके से आपको परिपूर्ण होना चाहिए मैंने सर से सीखा। 12-13 साल की जितनी मेरी सेवा हो गई उसमें मुझे इतने छोटे से कार्यकाल में सर से सीखने को मिल गया। कागज़ों में आपको बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, आपकी कार्यप्रणाली ये सब चीज़ें सेकेंडरी लेवल की कागज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विभागीय प्रक्रियाएँ उससे ही चलती है। सर की फिटनेस का जैसे सर ने सभी ने उदाहरण दिया, किताबें पढ़ने के मैं भी शौकीन हूँ, और किसी कारण मैं सर की किताबें में पढ़ नहीं पाया, लेकिन बिल्कुल इच्छुक को जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति की किताब पढ़ना मतलब उस व्यक्ति के जीवन को पढ़ना होता है। तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि अगर मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, मेरी पिछली किताब खत्म होगी, सर की अगली किताबों से मैं शुरू करूँगा। उसके बाद मैम की जो किताब है उसको मैं कोशिश करूँगा। मैंने आपकी सारी किताबें मंगा के रख ली हैं, सर की किताब मेरे पास सारी रखी है, आपकी थोड़ी किताब में आराम से पढ़ूंगा मैं तसल्ली से। तो मैं हमारे पूर्व एसपी साहब को पूरे हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने जो हमको सिखाया, पूरे जीवन काल में हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और सर की विशेष सीख है जो सर ने बोला था कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो सर हमको ध्यान रहेगा कि सर हमारे अधिकारी जो बताते हैं वो अपने लंबे अनुभव के बाद बताते हैं।
हम लोग बहुत छोटी सेवा काल लेके बैठे हैं, अनुभव होता है, उनकी बातों को सुनना, समझना और धारण करना, अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सर आपको पुनः बधाई देता हूँ अपने अंतर मन से कि आप नवी पदस्थापना में जा रहे हैं और आपकी मन चाहे पदस्थापना में जा रहे हैं, अपने घर के निकट जा रहे हैं, परिवार के साथ आप तो सर अगला जो भी आपका समय है बेहतर तरीके से बिताएंगे। पूरे तहे दिल से मैं आपको एक बार धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि सर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे और रहेगा ही, क्योंकि आप फिटनेस के प्रति इतने जागरूक हैं। और पुनः हमारे समस्त स्टाफ की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद। आप मुझे लगता है कि कई सारे हमारे जो स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी शायद कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय की बाध्यता की वजह से मैं लास्ट अंतिम रूप से हमारे बीच उपस्थित निरीक्षक श्री सुनील ठाकुर सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आएँ और नमस्कार सर। बड़ा जो पल है सर बड़ा दुखी करने वाला भी होता है श्रीमान, क्योंकि सर नवीन पदस्थापना पे जा रहे हैं, देवास में साहब नेतृत्व करेंगे। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारी नवागत एसपी मैडम आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ मंच के माध्यम से। जैसा कि सर सभी ने बताया फिटनेस के बारे में, आपकी कार्यशैली के बारे में, सर मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा था। सर मैं अपनी तैराकी में 3 बार आपसे मिलने गया था। पहली बार मिलने गया था श्रीमान जब मुझे जयपुर जाना था, तो मैं आपके पास गया, मुझे सर मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो आपने कहा कि अकेले मत जाओ, परिवार को लेके जाओ। तो सर बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि साहब ने मेरे को आगे सजेस्ट किया, जबकि मैं गया था साहब के पास ये बोलने के लिए कि सर हो सके सर मेरा कैंसिल हो जाए। तो साहब ने जैसे परिवार का नाम लिया तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया साहब से। तो फिर मैंने सोचा फिर क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ, हिम्मत नहीं पड़ पाई साहब के सामने कि मैं बोलूँ कि सर मेरा कैंसिल कर दो। तो साहब ने कहा नहीं जाओ, वहाँ घूम के आना, और खाटू श्याम भी घूम के आना। कुछ बोल ही नहीं पाया सर। बड़ा नहीं सर, अच्छा रहा सर, वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी रही सर। इंडियन नेवी के सभी अधिकारी थे सर, और वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर हमें। और सर साथ में सर खाटू श्याम के दर्शन करके आए श्रीमान आप हो रहा था, तो सर बड़ा अच्छा रहा सर। और सर मुझे आशा है सर जैसा आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा इस पीटीएस में, वैसे ही अपेक्षा है मैम से भी कि मैम का भी आशीर्वाद वैसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे भी बीच बीच में जब आप लोग कई सारी चीज़ें बता रहे थे तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें भी है, ये चीज़ें भी है, ये चीज़ें भी हैं। कई बार तो हम लोगों से मैम बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, लेकिन साहब ने उसको मतलब किसी प्रकार से कोई नुकसान ना करके एक हाँ सिखाने के तौर पर उन्होंने ज़रूर ये चीज़ें करी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और कभी कभी मुझे तो ध्यान है, मुझे तो कभी नहीं डांटा सकता, बट हो सकता है कि किसी को कुछ कहा हो तो कुछ लोगों को ये लगता था कि सर मेरे को आज डांट पड़ गई या फिर ये हो गया वो हो गया। पर वो चीज़ हमको, जैसे कि सुदर्शन ने कहा कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं। हमेशा आपको एक जैसे अधिकारी नहीं मिलते। पहले जो अधिकारी रहे हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा है, अभी जो है उनसे और कुछ सीखेंगे। अभी भविष्य में हो सकता है कि और अलग प्रकार के अधिकारी मिलेंगे, तो सबसे सारी चीज़ें हम अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखते हैं, और उससे हमारा जो मेंटल लेवल है या जो हमारा क्या बोलते स्ट्रेस मैनेजमेंट है या फिर एक हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक अलग तरीके से विभागीय रूप में किस तरीके से कार्य करती है वो सीखने को हमको मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हमने साहब से सीखी कि काफ़ी बार ऐसा लगता था कि यार नहीं आज थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन सा लग रहा है कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। साहब के कार्यकाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ पासिंग आउट परेड का, साहब हर टाइम हमको
कहीं ना कहीं चाहे ग्राउंड हो, चाहे बहुरंग प्रांगण हो, चाहे जहाँ जहाँ भी जो कार्यक्रम होना है वहाँ वहाँ आके और सारी चीज़ें उसको मॉनिटरिंग करके और हमको बता दी कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और अब मैं अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती ज्योति ठाकुर मैम से अनुरोध करूँगा कि कृपया आए और वो भी 2 शब्द कहें। जी, मैं सोचूं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहला अनुभव 1 साल की नौकरी का, कि मैं अपने बेचमेंट की ही एक विदाई पार्टी में हूँ सम्मिलित हूँ। और यहाँ पर बैचमेंट के साथ साथ हमारा जब हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, तो जब ट्रेनिंग करते हैं तब तो बहुत झगड़ते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, बात नहीं करना, ठीक में करना नहीं। लेकिन जब पास आउट हो जाते हैं, जब अपने अपने फील्ड में पहुँच जाते हैं, उसके बाद जब आपकी बात होती है तो आत्मीयता, वो स्नेह, वो सम्मान अपने आप डेवलप हो जाता है, उसको आपको बनाना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। तो इसलिए मैं अब अपने संबोधन की जो शुरुआत करना चाहूँगी, उसके लिए ये बोलना चाहूँगी आदरणीय भाई, क्योंकि अकेडमी में तो मैं लड़ती रहती थी आपसे, पर अब अकेडमी वाला समय जा चुका है, वो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो इतना बोल पा रही हूँ, इसलिए बोल पा रही हूँ कि आप मंच पे हैं। यहाँ अगर आपकी जगह कोई और सीनियर ऑफिसर होते तो मैं भी अपनी मर्यादाओं में रह करके बात करती हूँ। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी इसी बात से कि आदरणीय भाई, आपका जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया, काफ़ी अच्छा लगा सुन करके। और ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये तो हमारी पुलिस की नौकरी का हिस्सा है, और ये बात सही है। जब हम साथ काम करते हैं तो वही आत्मीयता का, अपनेपन का, स्नेह का रिश्ता अपने आप ही बन जाता है। जब हम साथ रहते हैं 9-10 महीना, 11 महीना, जितने भी दिन भाई का यहाँ कार्यकाल रहा, उस दौरान कभी किसी बात को सिखाने के उद्देश्य से, कभी नए सिरे नए शुरुआत करने की वजह से, हो सकता है कभी डांटना भी पड़ा होगा, नाराज़गी व्यक्त करना पड़ी होगी, लेकिन वो सब होता है इसलिए कि ताकि आप लोग सीख सकें, काम में बेहतर सुधार हो सके, और उसके पीछे और कोई मंशा होती नहीं है। जिस दिन ऑफिसर हमसे विदा ले रहे होते हैं, या हम में से कोई भी किसी का भी ट्रांसफर होगा, और जब वो व्यक्ति को जाना रहेगा, तब सारी नकारात्मक बातें खत्म हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। जैसे हम जिनके साथ काम करते हैं, तो पता चलता है बस अब आज का दिन हमारे लिए इस जगह के लिए आखिरी, और अभी पता नहीं वापसी यहाँ कब होगी। तो क्या होता है, हम बुरी बातें भूल के क्या सोचते हैं, यार इंसान तो अच्छा था, हम भी झगड़ते रहे, अधिकारी तो अच्छे थे, हम भी बुरा मानते रहे, तो प्रतिक्रियाएं बाद में चेंज हो जाती हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ इतना कुछ सुनने को मिला, तो ये अच्छी बात है। आपके साथ रह करके सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, काफ़ी अपने अनुभव यहाँ पे साझा किए हैं, और सुन करके थोड़ा मैं भी जागृत अवस्था में आ रही हूँ कि मैं भी कोशिश करूँगी कि 5 बजे तो नहीं जा पाऊँगी मैं ग्राउंड पे, मैं कोशिश करूँगी कि 7 बजे पहुँच जाऊँ। बता तो सब यही रहे, 5 बजे पहुँच जाती हूँ, थोड़ा टेंशन भी हो रहा है, 5 बजे तो ना हो पाएगा, 7 बजे तक तो फिर भी विचार किया जा सकता है। हाँ, तो 7 बजे जाऊँगी, फिर जिस दिन मेरी विदाई होगी तो यही बच्चे सब कहेंगे कि आई थी तो 110 kg की थी, अभी जा रही तो 60 kg की। ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं, तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, कि मैं ग्राउंड से शुरू कर पाऊँ। बाकी जिस तरह से आपने यहाँ व्यवस्थाओं को बना के रखा, सभी को एक साथ बांध करके रखा, तो मेरे लिए भी सीखने के लिए रहेगा। मैं भी उसी तरह से प्रयास करूँगी कि जिस तरह आपके बारे में सभी की मनोभाव है, वैसे मनोभाव मेरे लिए भी रहे। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी और सारी क्वालिटीज़ पे का अनुसरण करते हुए अपनी टीम से अच्छा काम करूँगी। साथ ही जहाँ आप नई पदस्थापना पे जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जितनी क्षमताएं आपके अंदर है, उससे बढ़ करके बेहतर आपका कार्य होगा, बेहतर आपका प्रदर्शन होगा। और ये तो हम इनको शुरू से ही जानते हैं, कोई मिले ना मिले, दादा भाई का काम अपना अपना रहता था, कोई बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त रहते थे अपने जीवन में। हम लोगों के तो सबके ग्रुप बने हुए थे, बहुत बड़ी यूनिटी थी। भाई का अगर है बात करने का मन, वो आ गए, बात किए, बैठे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर जब हम लोगों का ये सिलसिला शुरू हुआ, वही कि बचपना जब खत्म हुआ, तब समझ आया कि लड़ना नहीं है, बात करते रहना। तब से थोड़ी समझदारी आई और आपसे कुछ सीखने को भी मिला। जो सुना उसके आधार पे एक अच्छी प्रतिक्रिया, एक अच्छा भाव मेरे मन में व्याप्त हुआ आपको लेकर के। तो आपको बधाइयाँ, आगे चल करके आप काफ़ी अच्छा काम करें। और हम चाहते हैं कि क्योंकि आपका पचमढ़ी से जाने का मन नहीं था, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि ट्रांसफ़र हो गया, पर मैं चाहूँगी कि आपके आतिथ्य सत्कार का अवसर हमको हमेशा मिलता रहे।
जब कभी आपका मूड खराब हो, जब कभी आप थक जाएं, मानसिक रूप से परेशान हो जाएं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की आवश्यकता, तो आप हमेशा सादर आमंत्रित हैं। एक मैसेज भी आप कर देंगे, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज कर देंगे, तो भी हम आपका वैसा ही स्वागत करेंगे। आपको ऐसा ही महसूस होगा, प्रतीत होगा कि आप आज भी इसी अकेडमी का हिस्सा हैं। अब अंत में जब सब पंक्तियाँ सुना रहे तो मैं सोचूं मैं भी कुछ सुना दूँ, पर वो दिनों से कुछ सुनाया नहीं है तो कहीं बीच में भूल ना जाऊँ, तो भी ताली बजा देना अगर लगे कि भूल गई। और ये बात जो मैं कहने जा रही हूँ पंक्तियाँ, ये हम सभी पे लागू होती है। इन पंक्तियों को जब आप सुनेंगे तो इसमें हम अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को इमेजिन करेंगे। हम कितने समय तक परिवार से दूर रहते हैं, बच्चे हमारी आंखों के सामने ही गाड़ी में बैठकर बाय करते हुए और अपने स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए चले जाते हैं। हम चाहते हुए भी अपने परिवार के साथ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। भाई भी हाँ ज़्यादातर टाइम जो है वो अकेले ही रहते थे, भाभी इंदौर में थी। ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो जो पंक्तियाँ हैं वो इस ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड हैं। तो शुरू करती हूँ मैं कि कुछ इसमें शब्द हैं जिसमें चश्मे तर मतलब नम आँखें, कारवा मतलब एक काफिला जो हमारे परिवार का हमारी आंखों के सामने निकल रहा है बाय करते हुए, ठीक है। कारवा गुजरा किया रह गुजर देखा किए, कारवा गुजरा किया रह गुजर देखा किए, दूर जाते काफिले को चश्मे तर देखा किए। एक जगह रहकर न बसा पाए अपना आशियाँ, जिंदगी भर ये शहर वो शहर देखा किए। बढ़ते बढ़ते प्यास अपनी उस जगह तक आ गई कि जब न पानी मिल सका हम जहर देखा किए। थैंक यू मैम। अब अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान पूर्व पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वो मंच पे आए और हम लोगों को अपने आशीष बचत से संबोधित करने का कष्ट करें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक मंच पर उपस्थित इस इकाई की नवागत पुलिस अधीक्षक, मेरी बेचमेट ज्योति बहन, मेरे सभी साथी, हालांकि आर साहब ने, दीप ने, सब ने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर ली। अच्छा, पता नहीं क्या मतलब अंतिम में सच बोलता है या जाते जाते तो ठीक है यार, किसी को स्वीकार कर दो। ये बात सही है कि यहाँ पे मैं अपनी इच्छा से आया था, तो ये भी सही है कि एक लंबे कार्यकाल के हिसाब से आया था कि कम से कम 2-3 साल मिला था। क्योंकि हम दोनों बेचमेट हैं, लेकिन बेचमेट होने के साथ साथ हम पूर्व से भी परिचित थे। मैं महिला बाल विकास में झाबा पहुँच था, क्योंकि ज्योति झाबा से ही हैं, तो हम मिल चुके थे। तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे लोग, प्रवीण का काफ़ी सारे लोग हमारे बेच के मतलब पहले से ही परिचित थे। तो ट्रेनिंग में अच्छा लगा, लड़ते झगड़ते भी रहे सही कहा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो लड़ाई झगड़ा केवल एकेडमी तक चल रहा है। एकेडमी से निकलने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे, और हम आज भी सारे लोग, मुझे लगता है अभी तक कोई भी एक दूसरे से ऐसा हो कि एक दूसरे से बात नहीं करता हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से बात करते हैं। रही बात फिटनेस की, तो हालांकि जब एकेडमी से निकला उसके बाद से हल्का फुल्का करता रहता था, लेकिन यहाँ जोश जुनून में कुछ ज़्यादा करता था। अच्छा नहीं हुआ, कमर 30 से नीचे आ गई। जब शोरूम में पेंट लेने जाता था जब शोरूम में पेंट लेने जाता था तो मेरी पेंट मतलब कमर 30 के अंदर आ गई, और मिनिमम जो मेंस जोन में मिनिमम कमर जो है 30 की होती है, 30 के नीचे का पेंट नहीं होता। 30 के नीचे का लेते जाओगे तो कहते किट जोन में चल जाओगे। तो ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ज़्यादा कम हो गया। फिर मेरे पास मेहनत कम की, जो पहले ज़्यादा करता था उसमें थोड़ी कमी लाया,
कुछ खाना पीना से स्टार्ट किया कि उनका थोड़ा सा पटांग खाना स्टार्ट करो, थोड़ी बहुत बढ़ा। मेरे साथ रहने की जरूरत है। तो रही बात राइटर की, तो सफर में धूप बहुत, ये वो कहानी है जिससे मुझे भी लगा कि लिखना चाहिए। ये मेरी प्रेरणा की कहानी है, जिससे वाकई मुझे लगा, उससे पहले मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे लिखना है। पता है राइटर कौन है? कितनों को पता है? सफर में भूत भूत बहुत नहीं चला, सिर्फ 2 ही लोग हाथ खड़े। आपकी सबसे पहली पुस्तक है जिसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलाया था, पढ़ा था, और एक ही बैठक में पढ़ रही थी, और वो भी किचन में खड़े खड़े पढ़ रही थी जब मैडम खाना बना रही थी और मैं पढ़ के सुना रहा था। और पूरी एक ही सीटिंग पढ़ी, पूरी पूरी किचन में खड़े खड़े पढ़ रहा था। तो उससे मुझे लगा, तब मुझे लगा कि कैसे लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, तो ये उसी से मुझे लगा। रही बात प्रतिस्थापना की, तो इस बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जैसे एक दौर मेरा ऐसा भी आया जब मुझे 2 साल में 4 ट्रांसफर देने पड़े थे। सिंगरौली से इंदौर मात्र 3 महीने रहा, इंदौर से AIG केवल 9 महीने रहा, AIG से एडिशन की निवाड़ी केवल 5 महीने रहा, सिर्फ 5 महीने तक रहा। उसके बाद फिर हटा, तो 2 साल में मेरे 4 ट्रांसफर हो गए। मुझे लग रहा है कि शायद वापस से वो दौर अपने आप को रिपीट कर रहा है। अभी कितने 9-10 महीने हुए, 11 महीने, तो 11 महीने हुए और मुझे ये ट्रांसफर एक हो ही गया है। अब देवास अच्छी जगह है, घर के नज़दीक है, काफ़ी हद तक सुना है, लेकिन चूँकि अभी तक इतने फोन आ चुके हैं और इतने लोग कि भैया कहाँ से अट्टा मार दिया, क्योंकि अट्टा तो दूर मिला, तो सिंगल भी चुराने का मन नहीं था, पता नहीं लोगों का अट्टा लगने लगा। तो इससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मुझे देवास में शायद ज़्यादा नहीं, तो ठीक है। ये तो प्रशासनिक सेवाओं में ट्रांसफ़र होता रहता है, आते जाते रहते हैं, और मैंने अपने व्यवसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बेहतर करने का प्रयास किया। ठीक है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, पूरी उम्र सीखने की होती है और सीखते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैंने कोशिश की, और सुबह चूँकि हमारा काम ही ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आउटडोर में कम से कम मैं उपस्थित रहूं, ताकि उपस्थिति का एक असर रहे। ये अलग बात है कि करने लग गया थोड़ा बहुत, तो प्रयास किया मैंने, और शायद मेरी उपस्थिति का हल्का फुल्का कुछ असर रहा होगा कि कम से कम एक जो नज़र की जो श्रम है वो रहे, और उसके कारण थोड़ा सा अनुशासन बना रहे। दूसरा, हालांकि इंडोर क्लासेस में मैं नहीं आया, ये बात सही है। इंडोर क्लासेस में केवल वो जो आपका साप्ताहिक क्या होगा, साप्ताहिक कार्यक्रम, टेक्निकल वर्कशॉप, हाँ क्लिनिक वर्कशॉप, जो राजा बाबू सिंह साहब ने स्टार्ट किया था, काफ़ी अच्छा था वो। बहुत अच्छा है कि कम से कम आप सप्ताह भर में क्या करने वाले हैं, तो क्लिनिक वर्कशॉप में ज़रूर आता था और काफ़ी अच्छा लगता था। क्योंकि मेरा देर तक टहलने का, वॉकिंग करने का भी वो रहता था, उन पर बातचीत भी हो जाती थी इस दौरान, तो दोनों काम एक साथ हो जाते थे, बात की बात और घूमने का घूमना। इस दौरान लड़के भी मिल जाते थे, तो कई कबार उनसे भी पूछ लेता था। तो कुल मिला के मुझे पूरे 11 महीने के दौरान घूमते फिरते ये कभी महसूस नहीं हुआ कि लड़के असंतुष्ट हो, नाराज हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा, चाहे वो इंडोर का हो चाहे आउटडोर का हो। ये जरूर है कि लास्ट में मुझे कुछ अशांत सा माहौल लगा, हालांकि वो कुछ इशू थे, कुछ आउटडोर को लेकर के मैंने दोनों पढ़े, कमेंट्स इंडोर भी पढ़े आउटडोर भी पढ़े, पर जो भी वजह है मैं नहीं समझ पाया कभी, क्योंकि मुझे किसी ने ये खुद से कही नहीं थी,
हालांकि मैंने ये बात प्रस्तुता व्यक्त की थी उन लोगों से कि वक्त रहते अगर आप कहोगे तो उसका समाधान होगा, जाते जाते कहने से क्या हो सकते हैं। तो कोशिश मैंने बेहतर की थी, ठीक है, हो सकता है बहुत सारी कमियाँ रही भी होगी उसमें। अब चूँकि ये निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है, अगला पेज आ गया, इसके बाद पेज के बाद पेज चलते रहेंगे और ये इसका जो अकेडमी का अस्तित्व है जो शुरू से चलता आ रहा है वो आगे भी निरंतर इस तरीके से चलता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है या जो हम यहाँ से ट्रेनिज पास आउट करते हैं वो एक नाम लेके जाते हैं। जिले का एसपी जब पूछता है, अगर अच्छा देखेगा तो भी, बुरा देखेगा तो भी, वो पूछता है कि कहाँ से पास आउट, कहाँ ट्रेनिंग की, तो उस समय संस्थान का नाम सबसे पहले आता है, दूसरा संस्था प्रमुख का नाम, कौन था एसपी, तो संस्था की इमेज भी जाती है और संस्था प्रमुख की इमेज भी जाती है। तो प्रयास ये था कि कम से कम हमारे जो ट्रेनिंग जा रहे हैं न बहुत अच्छा तो कम से कम बुरा भी न करें, ऐसी स्थिति बनी रहे। तो उसमें एक प्रयास था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस 11 महीने के कार्यकाल में ये बात सही है कि इनाम दिए मैंने, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे अपना रेगुलर स्टाफ हो, जो भी मेरे पास नोटशीट आई है मैंने कभी मतलब इनकार नहीं किया। हो सकता है कभी तत्काल नहीं किया हो पर देर सवेर किया। और जहाँ तक सजा की बात है तो मुझे लगता है शायद मैंने शायद ही सजा दी, मुझे याद नहीं है कि किसी को मैंने निंदा भी की। हाँ, गैर हाजिर में जरूर मैंने FR 24 किए हैं, पर गैर हाजिर इसलिए मैंने FR 24 किए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गैर हाजिर की जरूरत ही नहीं। वर्ष में पर्याप्त अवकाश मिलते हैं, आपको EL 30 दिन मिलते हैं, SPL 15 दिन मिलते हैं, CL मिलते हैं, इसके अलावा आपके पास जो अर्जित अवकाश पूर्व से आपने अर्जित कर रखे वो मिलते हैं। मुझे लगता है मैंने कभी किसी को अवकाश स्वीकृति के मामले में मना नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति अगर गैर हाजिर होता है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, गैर हाजिर के लिए थोड़ी सी होती है। मुझे ये कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि पूरे 11 माह के दौरान इकाई प्रमुख होने का मैंने नाजायज फायदा उठाते हुए कभी चोरी छुपे कहीं भाग के गया। अगर एक दिन के लिए क्या हो तो मैंने CL लिया सिर्फ और सिर्फ दीपावली के अवकाश को छोड़ दिया, क्योंकि दीपावली पे ऑलरेडी 3-4 दिन का अवकाश था तो 1 या 2 दिन मैंने उस समय जरूर बिताए थे। लेकिन इसके अलावा मैंने कभी एक दिन के लिए भी मुझे जाना रहा हो, चाहे घर गया हो, चाहे इंदौर गया हो, चाहे ग्वालियर गया हो, कहीं पे भी गया हो, तो निश्चित रूप से मैंने अवकाश दिया है। और इसके पीछे मंशा सिर्फ ये थी कि अगर मान लो मैं सामने वाले की गैर हाजिर से अगर नाराज हूँ तो फिर मुझे भी कोई हक नहीं बनता कि मैं 24 पे एक भी दिन का उपयोग करूँ। अगर मैं कर रहा हूँ मुझे फिर कोई राइट्स नहीं बनता कि मैं सामने वाले से इंक्रीज करूँ। तो हो सकता है 3 श्रेणी के लोग होते हैं इस ट्रांसफर के मामले में। कुछ ऐसे होंगे जिनको कभी कभी रहता है हम दिल से जुड़ जाते हैं, भावुकता आ जाती है कि चलो ठीक है थोड़ा कार्यकाल और साथ में गुजरता तो अच्छा लगता। तो कुछ वो हैं जिनको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, कुछ वो होंगे जिन्हें थोड़ी खुशी भी हुई होगी, कुछ ज़्यादा नियम कायदे चला रहे थे, और कुछ बैलेंस टाइप के भी होंगे कि ठीक है प्रशासनिक व्यवस्था है, आना जाना लगा रहता है, या आए फिर मैडम आ गई, मैडम के बाद कोई और आएगा, ये तो मतलब एक प्रशासकीय कार्य का हिस्सा है, चलता रहता है। तो निश्चित रूप से मेरे मन में ऐसा कभी कुछ नहीं था और कभी किसी के प्रति देवता भी नहीं रही। मुझे अच्छे से याद है कि कम से कम मैंने जानबूझ के तो कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नकारात्मकता नहीं लाया होगा। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगा हो तो कृपया दिल पे न लें, ये तो शासकीय सेवा है, एक न एक दिन सभी की सेवाएं समाप्त होना है, सभी को सेवानिवृत्त होना है, सभी को आगे पीछे घर जाना है। जीवन को मैंने हमेशा 3 हिस्सों में बांट के चला हूँ। जब मैं आया था तब भी मैंने ये बात की थी, आज जा रहा हूँ तब भी ये बात करूँगा कि जीवन को हमेशा हमने 3 हिस्सों में बांट के चले थे। अगर
एक तिहाई जीवन हमारा वो है जो नौकरी लगने से पहले का है, जिसमें हमारा बचपन है, हमारी स्टूडेंट लाइफ है। और एक तिहाई हिस्सा वो है जो सेवानिवृत्ति के बाद से लगा के जीवन से वापसी होने तक का हिस्सा है। और एक वो है जो आमतौर पे जो 66 अधिवार्षिकी मतलब 33 साल स्टैंडर्ड रूप से 33 साल माना गया है सेवा काल। ये अलग बात है कि किसी की 40-41 साल भी हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 33 साल को स्टैंडर्ड माना गया है। तो अगर व्यक्ति की लाइफ को, हालांकि आप 100 साल व्यक्ति नहीं जीता, पहले ज़माने में होता है, पर आज भी लोग जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, तो अगर हम 100 साल काउंट करें तो 33 के 3 पार्ट कर लें, तो हालांकि ये सही बात है कि 33 साल नौकरी लगने में नहीं लगते और नहीं 33 साल सेवानिवृत्ति के बाद हालांकि निकलते होंगे। तो मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि केवल 1/3 जीवन के लिए 2/3 को बर्बाद नहीं करना। मतलब एकमात्र नौकरी के चक्कर में न हमने अपना बचपन लिया, बस्ते के बोझ के तले दबके रह गए, बहुत सारी चीज़ों का टेंशन लिया कि ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। पता चला कि हमने अपनी बचपन, हमारी किशोरावस्था और हमारी काफ़ी हद तक जो नवयुवन है उससे भी हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। और नौकरी को हम ऐसा जीते हैं, नौकरी को, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, नौकरी को इस तरह जीना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को अपने आप अकेलापन महसूस होने लगता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि रिटायरमेंट के बाद बेचारे 5-7 साल या 10 साल नहीं निकाल पाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं रिटायरमेंट के बाद कुछ बचा ही नहीं है, जैसे अकेले हो गए। तो जीवन को ऐसा बनाना ही क्यों? मैंने बात सिर्फ BTS की नहीं है, जहाँ कहीं भी रहा है तो मैंने सहजता से रहने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि अपने आप को खुद को जीऊँ, खुद की लाइफ को जीऊँ, ना कि नौकरी को। मुझे जहाँ जगह मिली वहाँ मैं बैठ जाता था। मैंने ये कभी सोचा कि मैं इकाई पे बैठूँ। कई लोगों ने शायद मुझे कहीं भी बैठे हुए देख लिया होगा, किसी होटले पे, किसी पत्थर पे, कहीं नीचे जमीन पे देखा होगा। तो मैंने ये कभी महसूस नहीं किया, क्यों? मुझे मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद 62 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को यही फिर अंतिम समय तक यही करना है। तो जो व्यक्ति की सच्चाई है उस सच्चाई से क्या बोलूँ? यही सोच के मैंने ये प्रयास किया है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अलग है। मैंने दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की, कभी मिक्स करने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो गया हो, जाने में या अनजाने में, जानबूझ के अनजाने में। लेकिन जहाँ मैं व्यक्तिगत जीवन में जो कार्य किया है उसको मैंने व्यक्तिगत लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लाने का प्रयास किया। और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कभी घर नहीं लेके गया। घर गया तो घर आराम से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश की। ये अलग बात है कि कभी कोई घर तक आया तो मैंने नानी कहा, बहुत कम ऐसा कहा होगा जब मैंने कहा होगा कि ऑफिस में मिलते हैं, ऑफिस में देखेंगे। तो कहने का मेरा आशय यही है कि अगर इस दौरान अगर किसी को ऐसा लगा हो कि मेरे व्यवहार से, मेरी कार्य प्रणाली से या मेरी व्यक्तिगत लाइफ से अगर किसी को कहीं पीड़ा हुई हो, कहीं ऐसा महसूस हुआ हो, तो कृपया दिल के दर्द और जब भी ऐसा लगे तो हम एक ही विभाग के, एक ही परिवार का हिस्सा है, निश्चित रूप से एक दूसरे के काम आते रहेंगे। और जब कहीं मुझसे संबंधित अगर कोई काम हो तो बेहिचक कहे, मैं हर समय हूँ। और ज्योति बहन से चूँकि उनका भी इस इकाई में स्वागत है नए पुलिस अधीक्षक के रूप में, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको कि आपका ये सफर तेज धूप की तरह नहीं रह के अच्छा एक आपका पचमढ़ी का जो सफर में हरियाली बहुत हो जाएगी। एक चीज जरूर है कि मैंने यहाँ आया था तो जरूर ये सोचा था कि यहाँ से एक किताब लिख के निकलता है, या अलग बात लिख निकलता है, क्योंकि उसके पीछे किसने कहा था LLB का LLB हालांकि शुरुआत में वजह से थी और LLB बहुत पहले से दौड़ना था कि करना है और उनकी छोड़ दी थी। मैंने हावड़ा में था
हरदा से छूट गई थी, रतलाम में थोड़ी बनी थी, परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। उसके बाद का ट्रांसफर मैंने सोचा फिर हरदा के बाद लगा कि अब शायद ही होगा, लेकिन जब मेरा ट्रांसफर हुआ था हरदा से ग्वालियर तो चुनाव के समय हुआ था, ग्राम पंचायत के और नगर निगम के चुनाव होने थे। तो मतदान केंद्र का निरीक्षण करने गया तो माधव विधि कॉलेज में 7-8 मतदान केंद्र थे। तो उनका जब निरीक्षण करने गया तब मुझे ऐसा लगा, वहाँ देखा कि मैंने कह दिया किसी से कि यार हमारी भी कभी ख्वाहिश थी कि हम भी लौट रहे थे, वहाँ के प्रोफेसर वगैरह से सामने बोल बैठा मैं, बोले सर ख्वाहिश क्यों, आप अभी कर सकते हैं। और बोले अच्छी बात यह है कि अभी भी आवेदन चालू है, क्या बात कर रहे हैं, बोले हाँ कर सकते हैं। उनने झट MP ऑनलाइन वाला सामने ही बैठा था कॉलेज के, उसको इधर साहब का कल आवेदन करना है, मजाक बोलते 2-3 डॉक्यूमेंट मांग के व्हाट्सएप पे मैंने दिए। अगले दिन उसने, मैं तो भूल गया देखिए, अगले दिन का सर वो आपको लिंक भेजी पेमेंट कर दोगे, तो मैं क्या कर पेमेंट, बोले सर वो आपका फॉर्म बना ना, कल मिले थे अपन में, अरे कर दिया। तो ऐसे करके वो मजाक में बात में हो गया और आखिरकार डिग्री यहीं से कंप्लीट हुई। या अभी जो आया हूँ मैं फाइनल सेमेस्टर लेके आया हूँ। तो चलिए, मतलब व्यक्ति को मेरे हिसाब से तो एक्टिव रहना चाहिए, पढ़ने की, खेलने की और अपने आप को फिट रखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र कभी आड़े नहीं आता किसी भी चीज़ में। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और क्योंकि आज आपने मेरे लिए विदाई कार्यक्रम रखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि सर इंडोर में ज़्यादा नहीं गए, आउटडोर में ज़्यादा समय दिया सर ने। मैं बताना चाहूँगा कि सर कहीं भी रहे वो हर टाइम पे, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो चाहे ऑफिस हो, हमारे लिए उपलब्ध रहते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कह लीजिए या फिर प्रमाण कह लीजिए रिजल्ट। मुझे जहाँ तक याद है कि इंडोर का रिजल्ट 100% रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में। और आउटडोर में फर्स्ट सेमेस्टर में शायद 2 लड़के फेल थे हमारे यहाँ से, बाकी उनको वहाँ से ग्रेस लगा के पास कर दिया गया था। तो ये इस तरीके से मैं जो एक सर ने एक बात और कही थी आउटडोर से रिलेटेड कि जैसे कि जो लड़कों का फीडबैक रहा तो उसमें सर की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी की भी उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि हर टाइम लड़कों को बताया गया था घटना में वो अपनी बातें रखें और वो घटना के माध्यम से सारी बातें करते थे। अब वो चूँकि उन्होंने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं रखी और फिर जाने के बाद ये चीज़ें कहें तो उसमें तो मुझे लगता है कि कहीं से किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी सर हो सकता है कि हम लोगों से किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो या कुछ ऐसा रह गया हो, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की बिल्कुल भी कोई स्थिति न बने और मैम के मार्गदर्शन में हम और बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज़, विभाग में इस तरह की जो चीज़ें होती रहती है, कहा सुनी, ये सारी चीज़ें होती रहती है। सर ने जिस तरीके से हमसे कहा कि सर कायदे से हम लोगों को ये चीज़ कहना चाहिए कि हम लोग चूँकि आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा और हो सकता है कि आपके साथ काम करते करते कई बार ऐसा हुआ कि आपने कोई काम दिया हो और उसको हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए हों, सही तरीके से नहीं कर पाए हों, जिसमें कोई कमी रह गई हो किसी प्रकार की, तो ज़रूर इसके लिए हम चाहेंगे कि इसमें भी सुधार करेंगे। और आप हमेशा आगे जब भी हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी आप मार्गदर्शन हमको करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अंत में कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच से विदा ले रहे हैं श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान सर को एक मोमेंटो हम यहाँ पर प्रदान करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा मैम से कि कृपया वो पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आ जाइए और भी अधिकारी सारे हमारे यहाँ
आ जाओ रेशमी मैडम, सारे रहिए। गिफ्ट छोटा सा है लेकिन ये सब मिल जाता है। मैं हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय पूर्व पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। हालांकि अंत है ये आज के कार्यक्रम का। इसके अलावा थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है लेकिन क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशनल इस रूप में अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती ज्योति ठाकुर मैम का एक बार पुनः पीटीएस पचमढ़ी के पूरे स्टाफ की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर का जो प्रोफेशनल नॉलेज के संबंध में सभी ने यहाँ पर बात किया, थोड़ा सा लिंक किया पर्सनल जो सर का था पटेल साहब ने कि जो सर ने जैसे उन्होंने एक एक्सीडेंट का जिक्र किया जिसको मेरे ख्याल से सभी को पता है। सर ने जिस दिन फर्स्ट डे में सबसे मिले थे उस दिन सर ने इस बारे में हमसे शेयर किया था कि कैसे उनके चालक का और उनका पूरा परिवार जिस गाड़ी में था उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनके जो चालक थे वो नहीं रहे थे। क्योंकि अब किसी का जीवन चला गया वो तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बाद भी सर ने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के लिए जो व्यक्तिगत रूप से मदद थी और उसके अलावा जो विभागीय मदद थी कितना बेहतर सर ने उनको वो सारी सुविधाएँ और जो लाभ था वो मतलब व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ को सफल बनाया। इससे सर ने एक नया रूप जो बहुत कम इस विभाग में अधिकारियों में मतलब विभाग में देखने को मिलता है, तो वो सर के बारे में उनको पता चला था। क्योंकि मुझे आज आभार प्रदर्शन में आमंत्रित किया गया है। सर्वप्रथम मैं आज के इस भावपूर्ण अवसर पर हमारे सम्मानीय पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान सर का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अभी सर के घर के भी हम लोग गए थे तो पैकिंग वगैरह चल रही थी, सर व्यस्त थे। उसके बाद भी हमारे एक अनुरोध पर सर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं सर का पूर्व पीटीएस पचमढ़ी के स्टाफ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपका जो कार्यकाल था, आपका उत्कृष्ट नेतृत्व हमारे लिए सदैव ही अविस्मरणीय रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती ज्योति ठाकुर मैम का, जिनके इतने कम समय में ही बहुत कम अभी नाम का समय हुआ है लेकिन उन्हें दूसरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए। एक बार पुनः मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन लोगों में से एक दो लोगों से हूँ जिन्हें वर्धमान सर द्वारा बता दिया गया था कि नेक्स्ट जो पुलिस अधीक्षक आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, और सर ने ये कर दिया था कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा मैम के साथ काम करने में। तो मुझे लग रहा है वो चीज़ सार्थक होती सबको नजर आ रही है। तो धन्यवाद सर, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे कुशल अधिकारी रक्षक अधीक्षक श्री कुंडे को कि जिनके कुशल संचालन से आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ। अंत में इस इकाई में पदस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारी जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने योगदान से जिन्होंने अपना योगदान